हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं एक वन शॉट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, माय क्वीन इज बैक, जिसकी स्टोरी की स्टार्टिंग गुसुर लैंड से होती है, जहाँ के करेक्ट किंग लॉन्ग वंगजी अभी इस वक्त वो सभा में बैठे हुए थे। वहाँ के मंत्री वो किंग से कह रहे थे उनकी क्वीन को रिप्लेस कर दिया जाए, उनकी जगह न्यू क्वीन चाहिए उन्हें। इतने साल हो गए आपके मैरिज को, उन्होंने अभी तक एक हायर उन्हें नहीं दिया है। वो सभी किंग को सेकंड मैरिज करने के लिए फोर्स कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो लोग तो कुछ ओमेगा को उस सभा में भी ले आए थे जो किंग को सर्व करने के लिए थी, मगर किंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम सबको फिर से शुरू हो गया, मुझे बार बार ये ओमेगा को दिखाना बंद करो, मुझे कोई भी ओमेगा अपने पैलेस में नहीं चाहिए। और क्या मैं मरने वाला हूँ जो तुम लोग इस तरह हायर के लिए शोर मचा रहे हो? मुझे दोबारा इस टॉपिक में बातें नहीं सुननी है। बहुत एरोगेंटली उन सबको फटकार लगाता है और सभा खत्म करके वहाँ से चला आता है। किंग लॉन्ग वंगजी वो अपने ओमेगा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके अलावा वो किसी और ओमेगा को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैरिज के बाद ही उन्होंने अपने कॉन्सर्टो पैलेस में भी किसी भी ओमेगा को नहीं रखा था, उन सबको वापस आने के लिए कह दिया था। वो आज भी अपने ओमेगा को छोड़ किसी और ओमेगा पर ध्यान नहीं देते। उनकी मैरिज को हुए 5 साल बीत चुके हैं, मगर अब तक उन्हें अपना हायर नहीं मिल पाया। इस बात का पता नहीं लोगों ने इतना बड़ा इशू क्यों बना रखा है। अगर कोई उसका बच्चा नहीं हुआ तो वो अडॉप्ट कर लेगा, उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। वो बस अपने ओमेगा को खुद से दूर जाने नहीं देगा। किंग बहुत ही गुस्से में अपना दांत पीसते हुए ये सब बारे में सोच रहा था और अपने पैलेस की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ सभा में जो कुछ भी हुआ था उस बारे में क्वीन को भी पता लग जाता है। अब सभी उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उसकी पोजीशन से छीन जाएगी, सभी उसके खिलाफ आ जाएंगे। मगर वो कर क्या सकता है? एक ओमेगा होने के बावजूद वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। जब से उसे ये बात पता चली है वो डिप्रेशन से जूझ रहा है। वो कभी भी अपने किंग को कोई हायर नहीं दे पाएगा। वो एक यूजलेस है। वो अपने बारे में मीनफुल बातें सोच कर ही बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उन्हें अपने राज्य के लिए एक हायर तो चाहिए ही। इसके लिए जो वो करने वाला है उसके लिए उसे अपने दिल पर पत्थर रखना ही होगा। शायद उसका अल्फा इस चीज़ के उससे हेट करे, मगर उसे ये कदम उठाना ही होगा, क्योंकि उसके रहते उसका अल्फा तो उसे ओमेगा पर ध्यान ही नहीं देगा। ये सब सोचते हुए वी वो ज़ियान अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। उसके पास किंग के आने की अनाउंसमेंट होती है तो वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। लॉन्ग वंगजी उसे देखकर उसके पास आकर उसे हक कर लेता है और उसे परेशान होने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे पता है जो भी सभा में हुआ उसे अब तक पता चल गया होगा। वो उसे कंसोल करता है। विंग जो सभी के सामने टफ होता है, पर लॉन्ग वंगजी के सामने अपना दिल खोलकर रोता है। वो बस एक बेबी चाहता है, वो भी उसके नसीब में नहीं है। उसकी लाइफ हमेशा टफ सिचुएशन से क्यों गुजरती है? लॉन्ग वंगजी से मिलने के बाद उसे ऐसा लगा उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। उसे बस एक खुशी की कमी है, वो भी उसका अपना बेबी। वो कुछ ज़्यादा रेडी हो रहा है क्या? पर ये तो बहुत छोटी सी बात है ना। क्या गॉड उससे नाराज हो गए हैं जो उससे ये खुशी उसे छीन रहे हैं? विंग पूरी तरह से लैंसन के सामने रो रहा था। लैंसन उसकी आंखों से आंसू पोंछता है और उससे कहता है, विंग तुम्हें क्या हो गया? इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहे, मैं तुम्हारी पोजीशन से तुम्हें नहीं हटा रहा हूँ। विंग बीच में बोलता है, आखिर पोजीशन की किसे परवाह है? मुझे बस थोड़ा बुरा लग रहा है। जिनकी हमसे पीछे मैरिज हुई थी उन सबके तो हम दो बच्चे हैं, और हम जो अभी तक पेरेंट्स नहीं बन पाए हैं, इस राज्य का फ्यूचर हायर कैसे आएगा? वो सब बोल ही रहा था। लैंसन बोलता है, बस इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल कि तुम ये सोचो तुम खाने में मेरे लिए क्या बनाओगे। आज मुझे तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाना है। और ऐसा कहकर वो उसके हाथों को चूम लेता है और उसकी तरफ स्माइल पास करता है। फिर वो शांत कहता है, लॉन्ग वंगजी मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें। वो अपनी सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाता और लैंसन उसके लिप्स पर किस करता है। कुछ सेकंड उसे किस करने के बाद वो उससे अलग होता है और नोटिस स्माइल के साथ कहता है, अगर तुम अभी नहीं कहना तो मैं आज तुम्हें खाने वाला हूँ। विंग एक इरिटेटिंग से टोन में कहता है, मेरे साथ नोटिस करने से क्या होगा? तुम्हें तो उसे ओमेगा के पास जानी चाहिए। कॉन्सर्ट वैन ले जाओ, तुम्हारे लिए सही रहेगी। वो विंग यकीन नहीं होता तुम ऐसा कह रहे हो। आखिर तुम ऐसा कह कैसे सकते हो?
लैंसन थोड़ा गुस्से और ऊंची आवाज में कहता है। विंग अपना मुंह मोड़ लेता है, उसकी आंखों में आंसू भर आया था। लैंसन कहता है, मुझे फालतू चीज़ों के बारे में बातें नहीं करनी है, मैं भी फ्रेश होने जा रहा हूँ, मेरे लिए तब तक डिनर रेडी कर देना। और ऐसा कहकर वो वहाँ से थोड़ा गुस्से में चला जाता है। विंग अपनी मुट्ठी बीसता है। उसे लैंसन से ऐसी ही उम्मीद थी, वो नहीं मानेगा, पर उसे लैंसन का एटीट्यूड अच्छा लगा। वो अपनी बात पर अड़ा है। मैरिज टाइम उसने मुझसे कहा था उसके अलावा कोई भी ओमेगा उसकी लाइफ में नहीं आएगा, वो किसी ओमेगा के करीब नहीं जाएगा। वो अपनी बात पर टिका है, मगर एक लॉयर अल्फा के होने के बावजूद वो खुश नहीं हो सकता। उसे अपने मार्क अल्फा को दूसरी ओमेगा के करीब देखना होगा। अब तक उसने डिनर बनाकर रेडी कर दिया था। वो फूड को टेबल में सर्व कर रहा था। लैंसन भी फ्रेश होकर डिनर टेबल की तरफ आ जाता है। वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है। विंग उसे फूड सर्व करता है। लैंसन आराम से अपना डिनर करने लगता है। विंग उसके पास खड़ा अपनी मुट्ठियों को बीच रहा था। वो वहाँ खड़ा अपनी आइज क्लोज करता है और सोच रहा था उसने जो किया है उस बारे में लैंसन को पता ना चले। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। लैंसन अपनी फ्रूट की कुछ बाइट लेने के बाद विंग को अपने सामने आने के लिए कहता है। विंग खुद की घबराहट को छुपाते हुए लैंसन के सामने आ जाता है। लैंसन उसकी तरफ स्माइल के साथ कहता है, विंग माय स्वीट हार्ट, आखिर तुमने आज खाने में क्या मिलाया है? इसका टेस्ट मुझे इतना अलग क्यों लग रहा है? उसकी ऐसी कामिंग और ठंडी वॉइस सुनकर विंग थोड़ा कांप चुका था। वो लैंसन के क्वेश्चन का आंसर देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो अपने सिलाई पर गर्व करता है। उसे ऐसे देखकर लैंसन अपनी सॉफ्ट टोन में विंग को खाना खाने के लिए कहता है। विंग हेजिटेटली कहता है, तुम्हारे खाने के बाद मैं खाऊंगा ना। लैंसन अपनी चॉपस्टिक टेबल में पटक रहा था। विंग उसकी सारे समझ आता है और लैंसन की प्लेट से एक एक नेमाला खाने लगता है। लैंसन पानी का गिलास उसकी तरफ आगे करता है। विंग उसे पी जाता है। लैंसन उसे घूरते हुए कहता है, टेबल में जितना भी खाना रखा है उन सबको जगो। विंग उसे सवाल करना चाह रहा था, मगर उसकी नज़र देखकर वो चुपचाप फूड को खाने लगता है। लैंसन उसे कंटिन्यूसली देख रहा था। विंग सारे आइटम खा चुका था, पर लास्ट फूड को वो देखकर बहुत ही हेजिटेट कर रहा था। वो उसका खाने का मन नहीं कर रहा था, पर लैंसन उसे फोर्स कर रहा था, तो विंग मजबूरन उसे उस फूड को खाना पड़ता है। और उसके वियर्ड एक्सप्रेशन को देखकर लैंसन कहता है, माय क्वीन, क्या आप भूल चुके हैं एक किंग के खाने में ऐसी चीज़ें मिलाना जो यहाँ बैन है? ये कितना बड़ा क्राइम है। उसकी वॉइस काफ़ी काम थी, लेकिन उस कामिंग वॉइस के भी अंदर जो गुस्सा था विंग वो महसूस कर पा रहा था। उसका सर झुक जाता है और आंखों में आंसू भर आते हैं। पर विंग को ऐसे देखकर तो लैंसन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो टेबल में रखे सारे खाने को अपने हाथों से गिरा देता है। वो लगभग चीखते हुए कहता है, मुझे आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आप इतनी गिरे हुए हरकत कैसे कर सकते हैं? फिबोसियन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको हो क्या गया है। विंग तो उससे कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बस कंटिन्यूस रोते जा रहा था और लैंसन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। पर वो जब विंग की हालत देखता है तो वो खुद को शांत करता है और उसके करीब जाता है। विंग तो फर्श में बैठ चुका था और उसे काफ़ी हॉट फील होने लगा था। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। जो खाने में उसने ड्रग मिलाया था उसका असर चढ़ रहा था उसे। लैंसन उसे ऐसे देखता है और फिर कहता है, आपने मेरे खाने में ड्रग का इस्तेमाल किया, पर ये आप अपने लिए तो नहीं कर रहे थे, तो जरा मुझे एक्सप्लेन करो आपका रियल मोटिव है क्या? विंग अपना सर झुकाए कहता है, तुम समझदार हो, इस चीज़ का इस्तेमाल लोग किस तरह से करते तुम्हें अच्छे से पता है। ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर मुझे ऐसा करना पड़ा। इस तरह से किसी ओमेगा का तुम्हारे करीब आना आसान हो जाएगा। मैंने बस यही सोचा था और मैंने कोई हाई डोज नहीं दिए थे, इससे तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचता। मैंने लैंसन तब भी गुस्से से चिल्लाता है, फिबोसियन, व्हाट द हेल, आपका दिमाग खराब हो गया है? आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपको सच में इलाज की जरूरत है। आप इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे मेरे साथ? आई कांट बिलीव। मैं आपसे क्या ही कहूँ। मैं आपको इसके लिए माफ़ कर सकता हूँ। आप बस मुझे इतना बताइए, आपको किसने फोर्स किया है? क्या मदर ने आपसे कुछ कहा? विंग रोते हुए नाम में सिर हिलाने लगता है। लैंसन गुस्से से अपना बाल नोच लेता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे पता है मदर ने कुछ कहा होगा और ये इस तरह की हरकतें करने लगे। पर उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अब फिबोसियन को माफ नहीं करना चाहता। वो कहता है,
मैंने कभी भी आपकी बात नहीं टाली है, फिर भी अपने इंस्टा का ट्रिक का इस्तेमाल किया। अब यही चाहते थे ना मैं वान लिंचो के पास जाऊँ? ठीक है, मैं उसके पास जाऊँगा, वो भी होशो आवाज़ में। और मुझे ड्रग देने की पनिशमेंट अब की यही है। आपको आज पूरी रात इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। वो विंग से अपना मुंह फेर कर वहाँ से चला जाता है। विंग को बहुत रोना आ रहा होता है। उसने आगे क्यों मदर विंग की बात मानी? इस तरह की ट्रिक लेंसर पर कोई काम नहीं आ सकती। ये बात वो कैसे भूल सकता है? अब उसने लेंसर को नाराज कर दिया है। विंग अपने किए पर पछताया था, वही लेंसर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बस मन में यही बड़बड़ाया जा रहा था। उनका दिमाग खराब हो गया, पागल हो चुके हैं। उन्हें मुझ पर रग का इस्तेमाल किया और मुझे किसी और ओमेगा के पास भेजने वाले थे। आखिर वो ऐसा सोच कैसे सकते हैं? तो दिमाग खराब हो गया। अगर मैं रसोई घर में उन्हें देखने के लिए नहीं जाता तब तो मुझे पता ही नहीं चलता उन्होंने कौन से खाने में क्या मिलाया है। मैंने उन्हें देख लिया था, उन्होंने खाने में कुछ अलग सी चीज़ें मिलाई है, वरना तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो उन पर इतना ट्रस्ट करता हूँ, वो खाना चुपचाप खा जाता और फिर को भी टेस्ट नहीं कराता। अब तो मुझे और भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पता नहीं कब कौन मेरे साथ कोई ट्रिक खेल जाए। वो चलते चलते कौन सा पहले इसके सामने आ चुका था और आज रात वो वहीं बिताने के बारे में सोच रहा था। वहीं विंग ने अपनी पूरी रात ठंडे पानी के बाथटब में बिताई थी, जिसके कारण वो तो थोड़ा बीमार पड़ चुका था। मगर लैंसन उससे मिलने नहीं आया था। अब तो 2 दिन बीत चुके थे। उसने लैंसन का फेस नहीं देखा था, उसे बेचैनी हो रही थी। इन सब के बीच उससे अपनी सर्वेंट से पता चलता है पैलेस में चल रही बातों के बारे में। किंग कुछ दिनों से कॉन्सर्ट पैलेस में ही रात बिता रहे हैं, स्पेशली वॉन लिंचो के साथ। कुछ समय से वॉन लिंचो किंग के कुछ ज़्यादा करीब आ चुकी है। ऐसा लगता है किंग को कभी भी उसे अपनी ऑफिशियल वाइफ बना सकते हैं। ये सुनकर तो विंग का मन खट्टा हो जाता है। माना कि उसने ये नाम सजेस्ट किया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो उसके साथ हर समय बिताते रहे। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, मगर वो किस पर गुस्सा उतारे? वो किसी दोस्त थे, वो खुद था जिसने उसे मजबूर किया। तो वो अब दुखी क्यों हो रहा है? उसने खुद को तो इन सब के लिए प्रिपेयर किया रखा था ना, तो अब खुद को टूटा हुआ क्यों महसूस कर रहा है? उसे इस वक्त खुद को संभालना चाहिए और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर उसके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो रही थी। उसने कुछ दिनों से लैंसन का फेस नहीं देखा था। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था, इसलिए वो सभा में जाने का फैसला करता है। कम से कम वहाँ वो लैंसन को देख सकेगा, वरना ऐसे तो लैंसन उससे मिलने नहीं जाएगा। एंड नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग की मीटिंग में शामिल होता है, जिसे वहाँ देखकर कुछ लोग नाखुश थे, मगर वो कुछ कहते नहीं है। आफ्टर ऑल वो एक क्वीन है, तो उसे कोई क्या ही बोल सकता है। विंग अपने थ्रोन में आकर बैठ चुका था और आज की कार्रवाई लैंसन स्टार्ट कर देता है। कुछ घंटे तक ऐसी कार्रवाई चलती है और पूरे घंटे विंग बस लैंसन को ताड़ने में बिजी था। उसका दिल ही नहीं भर रहा था। वहीं लैंसन ने तो उसे एक नज़र भी नहीं देखा था। इतने में एक सैनिक किंग को इन्फॉर्म करता है वैन लिंचो की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो अब से मिलने की गुजारिश चाहती है। इतना सुनने के बाद तो लंग वंगची ने सभा को वहीं ख़त्म कर दिया था और वो वहाँ से चला गया था। विंग भी ये सुनने के बाद सब कुछ जानने के लिए लंग वंगची के पीछे जाता है। वैन लिंचो के चैम्बर में वैद्य उसे चेक कर रहे होते हैं और वो किंग को बताते हैं सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। माय लॉर्ड, अब मैं चलता हूँ, मेरा यहाँ काम पूरा हुआ। वैद्य वहाँ से चले जाते हैं। वहीं डोर पर खड़ा विंग ये सब सुन लेता है और वो देखता है कैसे लैंसन वैन लिंचो की केयर कर रहा है। वैसे तो उसके फेस में कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, पर उसके फेस में एक छोटी सी स्माइल है, एक सेटिस्फाई खुशी है। वो जल्दी फादर बनने वाला है। मगर विंग उसके हार्ट में एक शार्प पेन हो रहा था। उसे बुरा लग रहा था खुद के लिए, मगर दूसरों की खुशी में शामिल होने के लिए एक झूठी स्माइल तो वो अपने फेस में रख सकता है। पैलेस में सभी को पता लगा था वैन लिंचो किंग के बेबी से प्रेग्नेंट है। सभी मंत्री और एडवाइजर तो बहुत ज़्यादा खुश है, उनका हायर आने वाला है। मगर विंग वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था। उसकी आंखों से कंटिन्यूस आंसू बह रहे थे। वो यही तो चाहता था इस रास्ते को उनका हायर मिल जाए, मगर वो ये नहीं चाहता था लैंसन से दूर जाए। उसे ऐसा लग रहा था लैंसन अब उससे दूर जा रहा है। वो इस थॉट की वजह से खुद के आंसू पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। वो अपने चैम्बर में बुरी तरह से रोता है। आखिर वो रोए भी क्यों ना, उसका तो बुरा दिन चल रहा है। उसका हस्बैंड अब तो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वो हर दिन उसे खुद से दूर जाता हुआ देख रहा है।
वो उससे खुद से मिलने के लिए नहीं आता। जब वो ट्राई करता है तो वो खुद को बिजी बताता है। वी के दिन तो अपने चैम्बर में ही बीतते थे। यहाँ तो बस वो अपनी ऑफिशियल कामों को ही निपटाता था, वो भी बड़ी मुश्किल से। उसका तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। इसी वजह से वी से काफ़ी कुछ गलत हो जाता है, जिस बात का फ़ायदा उठाते हुए मंत्री उसकी पोजीशन से उसे हटाने की बात रख देते हैं। इसके साथ वो किंग को वांग लिंचो के साथ जल्दी ऑफिशियल मैरिज करने के लिए कहते हैं, जिस पर लांग वांगजी उन सभी से कहता है वो 2 मंथ बाद मैरिज की कोई भी डेट निकाल सकते हैं। वहीं वीवू सान को एक ऑफिशियल लेटर मिलता है जिसमें उसे अपनी पोजीशन से क्विट करने के लिए कहा गया था। वो अब तक सारी फाइनेंशियल और टैक्स के मामलों को ही देखा करता था। उसके पास काफ़ी सारी जिम्मेदारी थी, पर अब उसे ये सब छोड़ना होगा। उसका लेवल डाउन हो चुका है, वो अब कोई क्वीन नहीं रहेगा। वो भी एक ऑफिशियल लेटर लिखता है और कुछ समय की मोहलत मांगता है। उसके बाद वो खुद से अपनी सारी अथॉरिटी किंग को सबमिट कर देगा। वो ये लेटर किंग तक पहुंचाने के लिए एक सोल्जर को कहता है और अपना आंखें बनकर थोड़ी देर तक अपनी चेयर पर बैठे रहता है। फिंकी एक पर्सनल सर्वेंट उसे कहती है, माय क्वीन, आप कब तक इस तरह रूम में बंद रहना चाहती हैं? थोड़ा आप गार्डन को क्यों नहीं घूम लेती? इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। ये सुनने के बाद विंग अपनी आंखों पर से अपने हाथ को हटाता है और उसकी तरफ देखता है। वो कुछ सेकंड उसे देखता है और फिर कहता है, सिसी, तुम मेरे परेशान मत हो और मुझे क्वीन कहना बंद करो। जल्दी मैं अपना टोकन किसी और को सबमिट कर दूंगा। सिसी उसे कहती है, आपने अभी तक अपने टोकन किसी को नहीं दिया तो आप अभी भी क्वीन हैं और आप मेरे लिए तो हमेशा ही क्वीन रहेंगी। चलिए अब तो गार्डन में घूम लेते हैं, इससे आपका मन बहल जाएगा। सिसी विंग को काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी, तब विंग भी मान जाता है और वो सिसी के साथ गार्डन में घूम रहा होता है। वो बस एक छोटा सा बगीचा था जहाँ के आसपास पहाड़ी फूल खिले हुए थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सिसी विंग को बताती है, एम्पायर गार्डन पे पेड़ों पर अब फल आ चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेसेस दिखते हैं। क्या हम उन्हें देखने चलें? विंग स्माइल के साथ कहता है, अच्छा, क्या तुम्हें वहाँ के फल खाने हैं जो तुम मुझे वहाँ चलने के लिए सजेस्ट कर रही हो? सिसी एम्बेरस होते हुए कहती है, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस आपको बता रही थी। विंग उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, चलो वहाँ चलते हैं। और वो एम्पायर गार्डन में बहुत सारे फलों को देखता है और वो काफ़ी ऊंचे थे। वैसे तो वो ट्री में बड़ी आसानी से चल सकता है, मगर जिस तरह की उसने हैवी रोप पहने हैं उसे चलने में दिक्कत जाएगी और उसे अपनी मर्यादा का भी तो ध्यान रखना है। तो ये सब सोचने के बाद कुछ स्मॉल साइज की पत्थरों को लेकर फलों पे मारने लगता है और उसका निशाना बहुत ही अच्छा था। फल पेड़ से नीचे गिरने लगते हैं और सिया उन्हें कैच करती है और बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है। विंग एक तो और फलों पर ऐसे ही करता है, पर उसका एक निशाना चूक जाता है और वो पत्थर जाकर दूसरी तरफ से जा रही एक यंग लेडी के बैग पर पड़ता है। वो आवाज़ करती है और अपने बैग को टच करती है। विंग उस आवाज़ की डायरेक्शन में जाता है। वो वैन लिनचाओ थी जो अपने सर्वर के साथ ही घूम रही थी। विंग अपनी गलती के लिए वैन लिनचाओ से माफ़ी मांगने लगता है। उसने ये सच में जानबूझकर नहीं किया। वैन लिनचाओ तो विंग से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी सर्वेंट वो कुछ ज़्यादा ही देर में ला गई थी। वो विंग को कुछ बड़ा बोल रही थी, पर विंग चुपचाप उनकी बातें सुनता है, क्योंकि आखिर उसकी ही तो गलती थी। इंटेंशनली नहीं, लेकिन इनइंटेंशनली उसने वैन लिनचाओ को हर्ट कर दिया है। वो बहुत गिल्टी फील करता हुआ वैन लिनचाओ से माफ़ी मांग रहा था। वैन लिनचाओ सबसे कहती है उन्होंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, और वो पोलाइटली विंग से कहती है, अब आपको शर्मिंदा या गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई हर्ट नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा दर्द है। वैन लिनचाओ काफ़ी प्रीटी थी और विंग से उम्र में काफ़ी छोटी। इसके साथ उसका रवैया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही था। वो अपने सर्वेंट के साथ पहाड़ों की सैर के लिए जा रही थी। विंग तो वैन लिनचाओ को हर्ट करने की वजह से काफ़ी बुरा फील कर रहा था। वो वापस अपने पैलेस में आ जाता है एंड उसका मूड पूरा ख़राब होता है। उस बुरे मूड के साथ उसे ये पता चलता है उसे अपना पैलेस खाली करना होगा। विंग को ऐसा लगता है फंगी को ये पता चल गया उसने किस तरह से वैन लिनचाओ को हर्ट किया है, इसी वजह से लैंसर ने उसे उसके पैलेस से निकाल रहा है। उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, मगर वो एम्पायर का ऑर्डर नहीं डालता और उस जगह से चला जाता है। उसे जो जगह बताई जाती है वो बस एक छोटा सा
कॉटेज था। विंग वहाँ रहने लगता है। एक दिन ऐसे ही विंग खुद की मूड को लाइट करने के लिए अपने रैबिट के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उसके फरों को सह रहा था। चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो उस डायरेक्शन में जाता है तो क्या देखता है, वैन लिनचाओ पानी में गिर चुकी है। तो वो बिना किसी देरी के वैन लिनचाओ को सेव करता है और सिसी को वैन लिनचाओ के लिए टॉवल लाने के लिए कहता है। और वैन लिनचाओ से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो, वो भी अकेले? तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो, तुम्हें खुद का ख्याल है कि नहीं? अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो क्या होगा? तुम्हारे आगे सर्वेंट कहाँ है और इस तरह तुम अकेले घूम कैसे सकती हो? वो तो वैन लिनचाओ पर फूट पड़ा था। वैन लिनचाओ तो रोने लगती है। विंग तब शांत हो जाता है। सिसी आकर विंग को एक टॉवल देती है। विंग तब उस टॉवल से वैन लिनचाओ को कवर करता है और उससे कहता है, अब शांत हो जाओ, चलो यहाँ पास ही में मेरा कॉटेज है, हम वहाँ चलते हैं। और ऐसा कहकर वो वैन लिनचाओ को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वैन लिनचाओ कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? विंग कहता है, तुम इतना डर क्यों रही हो, मैं तुम्हें नहीं गिराने वाला, तो शांत रहो, और वैसे भी तुम्हारे पैरों में चोट लग गई है, इसलिए मुझे तुम्हें उठाना पड़ रहा है। इस पर वैन लिनचाओ कहती, मगर मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल लूँगी। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, अरे तुम इतना ज़्यादा हेजिटेट कर क्यों रही हो? मैं कौन सा अल्फा हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ। तो अगर किसी ने हमें ऐसे देख भी लिया तो भी कोई एम्बेरसमेंट की बात नहीं होगी। ये सुनते ही वैन लिनचाओ कहती है, ये तो और भी एम्बेरसिंग होगा, ये बहुत अजीब है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? विंग उसकी तरफ घूरते हुए कहता है। वैन लिनचाओ थोड़ा घबरा कर कहती, कुछ भी नहीं, मैं तो बस आपको शुक्रिया कह रही थी, आपने मेरी जान बचाई ना। विंग की नज़र को देखकर तो कुछ ज़्यादा ही घबरा गई थी। विंग उसे अपने कॉटेज में ले आता है और उसे पीने के लिए टी सर्व करता है। वैन लिनचाओ को काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो खुशी खुशी विंग से बात कर रही थी। विंग वो भी थोड़ा फ्रेंडली होकर उससे बात करता है और उससे कई बार कहता है, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, तुम किंग के बेबी से प्रेग्नेंट हो, अगर इस बेबी को कुछ भी होता है तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, इसलिए खुद का ख्याल रखो, ये अगला हायर होने वाला है। विंग की ये सारी बातें वैन लिनचाओ चुपचाप सुन रही थी। वो अपनी बेली पर अपने हाथ रखती है जो कि बिल्कुल फ्लैट थे। वो उस पर अपना हाथ फैलाते हुए अपने मन में ही कुछ सोचे जा रही थी और उसकी नज़रें कुछ अलग ही बोल रही थी। उसकी नज़रें में वो उदासी जो विंग नोटिस कर रहा था, उसे समझ नहीं आता वैन लिनचाओ के साथ आखिर गलत क्यों है। उसे तो खुश रहना चाहिए और अपने बेबी के लिए ओवर प्रोटेक्टिव, मगर वैन लिनचाओ की हरकतें देखकर तो उसे ऐसा नहीं लगता। वो ना ही खुश है ना ही प्रोटेक्टिव हो रही है। आखिर वैन लिनचाओ के साथ गलत क्या है जो उसे समझ नहीं आ रहा है। खैर, इस सब चीज़ों पर इग्नोर मारकर वो वैन लिनचाओ से कहता है, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो या फिर यहाँ से जाना चाहती हो? क्या तुम खुद से चली जाओगी या फिर मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए पहले जाना पड़ेगा? वैन लिनचाओ कहती है, मैं खुद से चली जाऊँगी। वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप यहाँ क्यों रहती हैं? आपका तो पैलेस है ना? विंग उससे कहता है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, क्या तुम फिर भी पूछोगी? वैन लिनचाओ कुछ नहीं बोलती और फिर कहती है, वैसे आप इन साधारण से कपड़ों में भी बहुत सुंदर दिखती हैं। विंग अपने बालों को ठीक करता हुआ कहता है, क्या बकवास कर रही हो, मेरी चापलूसी करना बंद करो और जाओ यहाँ से। वैन लिनचाओ कहती है, अब इतना रूड क्यों हो रही हो? बगल में खड़ी सिसी को हंसी आ जाती है और वो कहती है, मिस बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है, किंग के अलावा कोई और उनकी तारीफ करे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, उन्हें अपना तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता है, जब भी कोई उनकी तारीफ करता है तो वो एम्बेरस हो जाती है। विंग उसकी ऐसी बात सुनकर उसे घूर कर देखता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब वैन लिनचाओ भी वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद सिसी विंग के पास आती है और उसे कहती है, मास्टर क्या वो लड़की आपको ना समझ नहीं लगती? वो ऐसे कैसे आपके साथ यहाँ रहने की बात कर सकती है? वो थोड़ी सी अजीब है। विंग उसकी बात पर जल्द तवज्जो ना देकर उससे कहता है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे उसके बारे में हर छोटी सी छोटी बात जानी है। ठीक है मास्टर, जैसा आपका है। और ऐसा कहकर सिसी वहाँ से चली जाती है। एंड नेक्स्ट में सिसी वैन लिनचाओ के बारे में सारी जानकारी विभूषण को देती है। उसे क्या अच्छा लगता है, वो किन चीज़ों को करना पसंद करती है, वो किन चीज़ों में अच्छी है, किसके साथ उसका किस तरह का रिश्ता है, वो सारी बातें वो विभूषण को बताती है। मगर विभूषण को वो नहीं मिलता जो वो जानना चाहता था, तो वो खुद से पता लगाने के बारे में सोचता है। वो अपने कॉटेज से बाहर निकल जाता है और कॉन्सर्ट पैलेस की तरफ जाता है। वो देखता है वहाँ
वैन लिन जॉक सबसे छुप कर कहीं जा रही थी। विंग भी छुप कर ही तो आया था, वो भी छुपा हुआ था, इसलिए वैन लिन जॉक को कुछ पता नहीं चलता और वो वैन लिन जॉक का पीछा करने लगता है। वहीं वैन लिन जॉक को हम देखते हैं, वो किसी से मिलने आई थी। वो बहुत गुस्से से कहती है, आखिर तुम मुझे कितना परेशान करोगे? मैंने ऑलरेडी तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मैंने बहुत से पैसे दे रखे हैं, तो अब मुझे परेशान करना बंद करो, क्योंकि अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सबको ये यकीन हो गया है मैं किंग की बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। हालांकि ये बेबी उनका नहीं है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मैं उनके साथ जल्दी मैरिज कर लूँगी। अगली बार से मुझे परेशान मत करना, वरना जो मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ मैं तुम्हें मौत भी दे सकती हूँ। बस मुझे किंग से कहने की तैयारी है। ये सुनकर वो पसंद कहता है, हाँ हाँ, मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मुझे पैसे दो। मैंने तुम्हें बहुत सी चीज़ों में मदद की है, यहाँ तक पहुँचाने में भी, तो अब जल्दी मुझे पैसे दो, मुझे यहाँ से निकलना है। वैन लिन जॉक उसे पैसों को भरा थैली दे देती है, तो वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। और ये सारा कांड विंग छुप कर देख चुका था। उसे थोड़ा गुस्सा आता है। वो लांगवंग जी की बेबी से प्रेग्नेंट नहीं है, इसके बावजूद वो लांगवंग जी की बेबी से प्रेग्नेंट है, ऐसा दिखावा कर रही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो वो अब तक पेड़ में जो छुपा हुआ था, ये सारी बात जानने के बाद वैन लिन जॉक के सामने आता है और वैन लिन जॉक तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। विंग अचानक से उसके सामने आ गया था, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वहीं वीवू सान तो उसे शोल्डर से पकड़कर हिलाते हुए कहता है, मैंने सारी बातें सुन ली है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अब मैं इस बारे में सबको बताऊंगा। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है, तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो? वो उस पर लिटरली बहुत चिल्ला रहा था। वैन लिन जॉक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी, उसे और कुछ नहीं सूझता। वो बस यही चाहती थी ये बात किसी को भी पता ना चले, तो बस उसे एक ही चीज़ सूझती है और वो विंग के ऊपर पॉइजन पाउडर का इस्तेमाल करती है और विंग को पहाड़ियों से धक्का दे देती है। विंग खाई में गिर जाता है और वैन लिन जॉक वहाँ से भाग जाती है। अच्छी बात तो ये थी वो कहीं ज़्यादा गहरी नहीं थी, मगर विंग को बहुत चोट आता है और पॉइजन के इफेक्ट के कारण वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब विंग की आंखें खुलती है तो वो खुद को कॉटेज में पाता है जहाँ सीसी थी। सीसी परेशान होकर कहती है, मास्टर आपकी ऐसी हालत कैसे? और अब मैं आपके लिए कितने ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, अगली बार से कहीं जाए तो मुझे बता कर जाए। आपको ढूंढने में मुझे कितनी मुश्किल हुई, तब जाकर मुझे आप मिले, वो भी इस हालत में। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कहीं आपको कुछ हो ना जाए। विंग उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं ऐसे ही किसी के हाथ तो नहीं मर सकता। सीसी पूछती है, क्या मतलब है आपका? क्या आप पर किसी ने हमला किया? विंग कोई जवाब नहीं देता। सीसी कहती है, वैसे आपके लिए कल लेटर आया था, आपको आज मॉर्निंग कोर्ट में शामिल होना था, मगर आपको होश नहीं आया था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट पर लेटर लिख दिया। क्या मैंने सही किया? विंग नोट करता है। सीसी तब उसे कहती है, हाँ मैं आपके लिए कुछ खाने का लाती हूँ, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ लांगवंग जी को जब वो लेटर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आखिर ये क्या हो गया? उसने तो बस कुछ समय के लिए उनकी खबर नहीं ली थी और देखो ये क्या हो गया। वो बिल्कुल भी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। मुझे ये देखना चाहिए उनकी कैसी हालत है। और ये सब सोचकर लांगवंग जी वीवू सान के पास आ चुका था और वो क्या देखता है, विंग के सर पर पट्टी बंधी है, उसके हाथों में भी पट्टी बंधी है, काफ़ी जगह खरोचने के निशान है, उसका फेस पूरा पेंट हो चुका है, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके हैं। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, आखिर विंग की ऐसी हालत कैसे हुई। वो घबराया हुआ विंग के पास बैठता है और कहता है कि आप ठीक हो, कि आपको अभी तक होश नहीं आया, कि आपकी कैसी हालत हो गई है। और वो लिटरली उसके सामने रोने लगता है। वो विंग के एक हाथ पकड़कर उसे चूमता है और उसका हाथ पकड़े ही वो रो रहा था और विंग के हाथ वांग जी के आंसुओं से भीग रहे थे, जिसके कारण विंग की नींद खुल जाती है, पर वो अपनी आंखें नहीं खोलता और वो लैंसन की सारी बकवास सुन रहा था। पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था एक तो पंच लैंसन को जड़ दे, उसके दिल से इच्छा हो रही थी। शायद ये इस वजह से हो सकता है वैन लिन जॉक के ऊपर जो उसका गुस्सा है वो लांगवंग जी पर उतार देना चाहता है, मगर वो थोड़ी देर शांति से वहाँ लेटे रहता है। फिर वो अपने हाथ को छुड़ाने की ट्राई करता है। माय लॉर्ड, आप यहाँ मेरा हाथ छोड़िए। वांग जी अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और वीवू सान को देखता है। विंग उठने की ट्राई कर रहा था, तब लैंसन कहता है, ट्राई मत करो उठने की,
तुम्हें आराम की ज़रूरत है। पता नहीं तुमने ये क्या हालत बना रखी है। आखिर तुम खुद का ख्याल क्यों नहीं रख सकते? क्या तुमने खुद को जानबूझकर हर्ट कराया है? इस तरह की हरकतें करके तुम क्या साबित करना चाहते थे? क्या तुमने सिर्फ मेरे अटेंशन के लिए खुद को हर्ट कर दिया ताकि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कर दूं? स्टूपिड ओमेगा। वो बस उस पर गुस्सा किया जा रहा था। उसकी जी में जो आ रहा था वो सब कह रहा था और फिंग उसे अनोइंग होकर देख रहा था। और फिर वो कह ही देता है, मुझे आपकी अटेंशन की कोई परवाह नहीं है, बेहतर होगा तुम चले जाओ। ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा भड़क जाता है। वो और उसे सुनाने लगता है। विंग अपना मुंह बना रहा होता है और वांग जी कह रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुझसे इस तरह से बात करने की? विंग सीसी को आवाज़ देकर कहता है, सीसी इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। डोर पर खड़ी सीसी वो तो चौंकी जाती है विंग के ऐसे बोल्ड एक्शन से। विंग चिल्लाकर फिर से बोलता है, इन्हें निकालो यहाँ से। लन से कहता है, विभूषण तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना एरोगेंट बनने की? विंग उससे कहता है, अभी आपने मेरा एरोगेंट देखा ही कहाँ है, बेहतर होगा अब यहाँ से चले जाइए। मेरे महाराज कृपया करके यहाँ से चले जाइए, मुझे आराम की सख्त जरूरत है। लैंसन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है, जा रहा हूँ यहाँ से, वैसे भी इस बेकार सी जगह में रहना कौन चाहता है। और वो गुस्से से जा रहा था। सिया भी उन्हें रास्ता दिखाने लगती है। तब तो वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सिया को घूर के देख रहा होता है। कोटे से बाहर निकलने के बाद सिया कहती है, माय लॉर्ड मुझे आपको कुछ बताना था। लैंसन उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। माय लॉर्ड उन पर किसी ने अटैक किया था, उन पर पॉइजन का भी असर हुआ है। मुझे नहीं पता किसने उनकी ऐसी हालत की, मगर मुझे इतना पता है मास्टर उस पर्सन को अच्छे से जानते हैं, पर वो मुझे बता नहीं रहे हैं, जबकि उनकी तो जान भी जा सकती थी। और वो सब कुछ लांग वांग जी को बताती है, कैसे वो उसे खाई में मिले थे और वो हर चीज़ लांग वांग जी को बता देती है। तो चलिए इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। वैसे तो मैं स्टोरी को पूरा कंप्लीट करने वाली थी, पर ये मुझसे नहीं होगा। गुड बाय।